हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो हमने फर्स्ट पॉइंट है L4 L5 L5S1 डिस्क बल्ज। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक जो ये कंडीशन है ये है एक एक्यूट कंडीशन है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, आप इससे पिछली जो मेरी वीडियो है उसमें जाके देखिएगा, इसका पार्ट 1 में शैटिका के कि हमारे पास ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है ये होती है क्रोनिक कंडीशन। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम बात करें डिस्क बल्ज की, अगर तो ये एक्यूट है और एक्यूट डिस्क बल्ज के सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि एक्यूट डिस्क बल्ज के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर तो वो सिम्टम्स प्रेजेंट हैं और उसके साथ साथ शैटिका भी हो रहा है कि उसकी जो डिस्क है उसने नर्व को कंप्रेस कर दिया है, पूरी टांग में जा रही है दर्द, तो इसका मतलब है एक एक्यूट कंडीशन है। अब जो एक्यूट कंडीशन है इस वीडियो में हम उसका डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन क्रोनिक कंडीशंस का। ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये क्रोनिक कंडीशंस होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं। अगर हम देखें फर्स्ट वाली L4 L5 एंड L5S1 डिस्क बल्ज का, तो यह है एक्यूट कंडीशन। अब जो एक्यूट कंडीशन है ये कितनी देर तक रहती है? ये मोस्टली 2 वीक्स तक। अगर 2 to 3 वीक्स हैं, आफ्टर 2 to 3 वीक्स जो हमारे पास पेशेंट के सिम्टम्स आएंगे वो एक्यूट नहीं, वो क्रोनिक के केस के होंगे, अनलेस और अनटिल अगर वो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। अगर तो वो ट्रीटमेंट कोई ले रहा है फिर सिम्टम्स उसके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका ट्रीटमेंट या तो ठीक नहीं हो रहा या तो वो कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं ले रहा। ठीक हो गया। तो मोस्टली जो 2 वीक्स के अंदर अंदर सिम्टम्स रहते हैं वो होते हैं हमारे पास एक्यूट। और वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो दूसरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोनिक, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो मैंने इसका एक्यूट डिस्क बल्ज का जो ट्रीटमेंट है वो मैंने बता दिया हुआ है एक्यूट डिस्क बल्ज की वीडियो के अंदर, लेकिन इस केस में उसका डिफरेंट थोड़ा सा ट्रीटमेंट है क्योंकि इसमें साथ में स्टेनोसिस भी हो रहा है। उस वीडियो में जो मैंने एक्यूट डिस्क बल्ज का सिम्टम आपको बताया था, सारा ट्रीटमेंट वो था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कमर में दर्द आ रही थी, बैक में पेन आ रही थी, लेग में पेन जो है वो नहीं जा रही थी। इसमें जो है वो लेग में पेन आपकी आ रही है। ठीक हो गया, रेडिएट करिए। अब इसमें हमारे पास हम देखते हैं 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास इसमें, सेंट्रलाइजेशन का और पेरिफेरलाइजेशन। एक्यूट डिस्क बल्ज का जो ट्रीटमेंट है जो सिर्फ जिसमें बैक में पेन आती है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस केस में बहुत ज़रूरी है। इसमें जो ट्रीटमेंट का फ़र्क है वो बस इतना है कि हमने इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। अब सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन होती क्या है? अब फॉर एग्जांपल पेशेंट को पेन आ रही है पूरी टांग में, ठीक हो गया। अब अगर हम जैसे जैसे उसको एक्सरसाइज करवाना शुरू किया है और उसकी जो पेन है वो उसके पाँव में अगर आ रही है और पाँव से ऊपर बटक में आ गई है और बटक से उसकी अगर बैक में आ गई है, मीन वो कम होती जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ गई है, तो इसका मतलब है पेन जो है वो सेंट्रलाइज हो रही है, सेंटर में आ गई है। लेकिन अगर उसकी जो पेन है वो अगर फॉर एग्जांपल पहले बटक तक थी, अब बटक से नी तक आ गई है, नी से वो नीचे फुट में आ गई है, इसका मतलब है वो नीचे पेरिफेरलाइज हो रही है। इसे हम कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन। अब जो हमारे पास पेरिफेरलाइजेशन है इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पेरिफेरलाइजेशन किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन पेरिफेरलाइजेशन की हो रही है तो इसका मतलब है हम जो भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो रोंग है, उसको हमने फ़ौरन ख़त्म करना है क्योंकि हम सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, पेन कम हो। हम ये नहीं चाहते कि पेन उसकी फ़र्दर एग्रावेट करे या फ़र्दर आगे की तरफ रेडिएट करे। अब हम करवाते क्या है इसके अंदर, इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हमारे पास क्या आता है, इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास जो वो एक्यूट डिस्क बल्ज मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी हम उसको प्रोन लाइन करेंगे। इसमें भी उसको हम प्रोन लाइन करेंगे और उसको हम कहेंगे प्रेसअप करें। दोनों जो कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था वो आप वीडियो देख लीजिएगा दोबारा जाके, कि उसमें हाथों को नीचे प्रेस करते हुए अपने बैक को उठाना है आपने, पैसिवली, एक्टिवली नहीं करना। जब हाथों को प्रेस करते हुए उल्टा लेट के कमर को पीछे को उठाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो डिस्क है वो अंदर की तरफ जाएगी। जैसे वो अंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होगी तो क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर तो उसकी पेन बढ़ रही है तो उस केस में हमने क्या देखना है कि फिर हमने क्या करना है, उसके जो अब क्या कहते हैं, जो उसको हमने हाथों पे नहीं लाना बल्कि उसको हमने क्या कहाँ पर लेकर आना है, एल्बोस के ऊपर, उनकी कोहनियों के ऊपर, एल्बोस के ऊपर हम लेकर आएंगे। ठीक हो गया, इससे उसकी पेन कम होना शुरू हो जाएगी।
अगर फिर भी उसकी पेन कम नहीं हो रही तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम लेकर आएंगे, पूरा उल्टा लेटा देंगे और उसकी जो हमारे पास जो एब्डोमेन है, उसका जो पेट है, उसके नीचे हम जो है वो पिल्लो प्लेस कर देंगे। अगर हमने उसके 2-3 पिल्लो प्लेस किए, उससे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, आहिस्ता आहिस्ता जो हम क्या करेंगे, फिर पिल्लो को निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है ये जो डिस्क पल्स है, डिस्क को हमने अंदर की तरफ करना है। डिस्क जो है उसको वापस इसकी पोजीशन पर लेकर आना है। जैसे जैसे उसको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, फिर हम दोबारा से उसको मेन इसी चीज़ के ऊपर लेकर आएंगे जो हमारा मेन टारगेट है। ठीक हो गया। ये थी हमारी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखना है। सेकंड आती है हमारे पास एक्सटेंशन इन स्टैंडिंग पोजीशन। अब हमने उसको खड़ा करना है और खड़ा करके उसे कहना है कि दोनों जो उसके हाथ है वो अपनी बैक के ऊपर प्लेस करेगा और अपनी कमर को पीछे की तरफ करेगा, सिर्फ कमर को। अगर तो इससे उसका सिम्टम्स कम हो रहे हैं, जो दर्द है वो पाँव से ऊपर टांग में, टांग से ऊपर कमर की तरफ जा रही है, तो उसको हमने कंटिन्यू करते रहना है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसके अंदर हमने ये करना है, उसको दोबारा से डिसकंटिन्यू कर देना है, वो वर्जिश नहीं करनी। और फिर हमने दोबारा से वही करनी है, उल्टा लेटने वाली। उल्टा लेट के ऊपर हाथों की तरफ आना है और जैसे जैसे दर्द कम होना शुरू हो जाएगी वैसे वैसे फिर हमने ये इसकी तरफ आ जाना है। तो हमारा मेन जो हमारा पास हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, जो हमारे पास मेन टारगेट होता है, वो होता है हमारी डिस्क को अंदर करना। क्योंकि जैसे जैसे डिस्क अंदर होना शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है ना, तो वैसे वैसे नर्व के ऊपर दबाव कम आना शुरू हो जाएगा और वैसे वैसे जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, पेन के, नमनेस और टिंगलिंग के, पाँव सुन हो रहा है, टांग सुन हो रही है, दर्द आ रही है टांग में, वो वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट तीनों कंडीशंस होती हैं जो कि क्रोनिक केस में आती हैं, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल इससे डिफरेंट है। वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।